ओके, सो इंटरनेट की गलियों में घूम घूम के मुझे मिली कुछ ऐसी डार्क मांगा जिनको मैं आज कवर करने वाला हूँ। और उन गलियों में से मुझे मिला है एक डिस्टर्बिंग मांगा का आइसबर्ग, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। उसमें 5 लेवल्स होंगे, 5 लेवल्स में हम कवर करेंगे इसे। लेवल 1 से शुरू करके लेवल 5 तक जाएंगे, और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये ज़्यादा क्रिपी होता चला जाएगा। ठीक है, तो लेवल 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एंड लेवल 1 में जो हमारी पहली मांगा है वो होने वाली है। और एक और बात, मैंने इनमें से एक भी नहीं पढ़ रखी है, तो मैं फर्स्ट टाइम इन्हें डिस्कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये इस लड़की की कहानी है एंड बेसिकली इसको भूत वूत स्पिरिट्स दिख रहे हैं, बट ये कुछ कर नहीं रही है, मतलब ये उन्हें इग्नोर कर रही है। तो ये अपनी फ्रेंड के साथ आई है, इनको एक किटन मिली है साइड में। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का आया है, इसको एक किटन अडॉप्ट करनी है। क्या ये बहुत सारी किटन्स की आत्मा है? ओके ओके, ठीक है, क्रीपी लेवल, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। अभी तक कोई भी स्पिरिट या भूत ने कुछ किया नहीं है, सब बस आए और चले गए। तो इसकी फ्रेंड की डेस्क के अंदर भी मॉन्स्टर्स या भूत बैठे हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा इतना डरावना या इतना ज़्यादा क्रीपी नहीं है, बट वो मॉन्स्टर अभी भी गया नहीं है जो उस डेस्क में से निकला था, वो उसकी फ्रेंड के साथ चिपक चुका है। बेसिकली लड़की कोशिश कर रही है कि अपनी फ्रेंड के ऊपर से उस भूत को भगा सके। उसने हैंड सैनिटाइज़र उसके पूरे कपड़ों पे छिड़क दिया है। तो वो डेस्क वाला जो घोस्ट था वो मर गया, जैसे उस पर सैनिटाइज़र पड़ा वो मर गया। एक मिनट, ये क्या निकल के आ रहा है यहाँ से? तो सैनिटाइज़र से वो मरा नहीं, उल्टा वो इवॉल्व कर गया। अब उसका एक बहुत गंदा सा एक चेहरा भी दिख रहा है। ओके, तो ये तो बिल्कुल क्रीपी नहीं था। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं इसको दूंगा 5 या 6। 5 देते हैं, ये इतनी क्रीपी नहीं थी। अपनी अगले टाइटल पे बढ़ते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है माएबारा केइची, एंड इसके फादर एक आर्टिस्ट हैं। एंड ये लोग हिनामीज़ावा में 3 हफ्ते पहले आए थे। दुनिया के किसी कोने खोपचे में है ये जगह, हिनामीज़ावा विलेज। तो ये 2 दिन के लिए अपने किसी रिलेटिव के फ्यूनरल पे गई थी, एंड 2 दिन बाद ही वापस आई है। ओके शिट, केइची अपना लड़का है। तो भाई को एक लड़की पसंद है जिसका नाम है रैना, एंड इसलिए इसको ये जगह भी बहुत पसंद आ गई है। एंड यहाँ पे इनकी गैंग में एक तीसरी मेंबर भी है, वो है मी चैन। मी चैन का एक्चुअली में पूरा नाम मियोन है। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर आई है सातो को, जो बहुत ज़्यादा प्रैंक करती है। ओह, तो यहाँ एक और कैरेक्टर है रिका। नहीं, ये वो वाली नहीं है, ये यहाँ पे एक नई कैरेक्टर है, एंड ये बहुत कोई काइंड लड़की है। यहाँ कीची कह रहा है कि पहले कोई विक्टिम था जिनका मर्डर हुआ था। ठीक है, ये फोटोग्राफर थोड़ा सस लग रहा है। ये तो बोरिंग है यार। 6.5 hours later. इसको पकड़ लिया है और एक सिरिंज लगाने वाले हैं इसके। नीचान कह रही है कि तू बिल्कुल वैसे ही डर रहा है जैसे वो फोटोग्राफर डरा था। अब ये मैं जो पैनल देख रहा हूँ इसमें दोनों लड़कियाँ। ओके, तो हिगोराची कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ ज़्यादा क्रीपी नहीं थी, बहुत कुछ जैसा ज़्यादा नहीं था। इसको भी मैं 5.5 दूंगा 10 में से। तो बढ़ते हैं अगले लेवल पे। ठीक है, तो लेवल 2 पे आ गए हैं, एंड लेवल 2 का पहला टाइटल पढ़ते हैं जो है ऊपर लिखा है अ लिटिल समथिंग टू वार्म यू अप ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। के कुरोनो है अपना मेन कैरेक्टर इसमें, और ये 10th स्टैंडर्ड में है। और ये क्या पढ़ रहा है ये? तो ये एक ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, मेट्रो स्टेशन पे नीचे। इसके साथ एक और लौंडा आके खड़ा है जिसका नाम है मसारू, और वो शिफ्ट हो गया था लेकिन वो पहले इसका बेस्ट फ्रेंड था, अब काफ़ी बदल गया है। तो अच्छा, और एक लंबे बाल वाला आदमी ट्रैक्स पे गिर गया है, एंड ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में। कोई नहीं आ रहा उसकी हेल्प करने, ना ही कोई स्टेशन के अटेंडेंट्स आ रहे हैं। ओह, मसारो ने बोला कि वो जाके बचाएगा इसे। ओके, इसको ओके, तो इस आदमी को बहुत ज़्यादा लग गई है एंड ये अकेला नहीं उठा पा रहा उसको। वो हेल्प के लिए बोल रहा है, उसके सामने लोग खड़े हैं, कोई नहीं उतर रहा है हेल्प करने। ओह, ये उतर गया नीचे, जल्दी 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 जल्दी। ओह, इसने वो इंसान को बचा लिया। ओह शिट, ट्रेन आगे चढ़ने ये चढ़ नहीं पाए।
चीथड़े उड़ गए भाई। शेट, ये दोनों भाग के कहीं आ गए हैं किसी प्लेटफॉर्म के साइड। अभी तुम्हारे थे। ओह, तो ये एक रूम में आए हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हैं। बीच में एक ब्लैक कलर का कुछ तो और जैसा है बहुत बड़ा। ओहो, मज़ा आ गया यार। One eternity later. भाई ये क्या मांगा है ये। भाई साहब, मांगा का फुल ऑल आउट गए हैं इसमें। 7/10। ठीक है, तो अब लेवल 2 के सेकंड टाइटल पे बढ़ते हैं। इबित्सु को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे एक लड़का है जो अपनी बहन से फ़ोन पे बात कर रहा है। वो पूछ रही है कि इसने कचरा फेंक दिया कि नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कचरे की स्मेल आई तो लैंड लेडी बहुत गुस्सा करेगी। ओके, तो कचरे के ढेर में जहाँ कचरा फेंकते हैं वहाँ पे एक लेडी बैठी है अम्ब्रेला के साथ, और वो इस लड़के को दिख रही है। इनफैक्ट लड़की ही है वो। ओह, तो जैसे वो लड़का उसके पास से जा रहा था तो उस लड़की ने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई छोटी बहन है क्या। इसने रिप्लाई भी कर दिया कि हाँ मेरी छोटी बहन है। आई थिंक शायद करना नहीं चाहिए था मे बी। ओके, तो इसका कचरा फिर से इकट्ठा हो गया घर पे, तो उसको फेंकना पड़ेगा। वो लड़की वापस वहीं खड़ी है कचरे के ढेर के पास। वो लड़कियां जा रही होती हैं जो एक अर्बन लेजेंड की बात करती हैं, एंड उसका नाम है द स्ट्रेंज लॉलिता। ओके, तो रात हो गई, वो सो रहा है। वो लड़की इसके रूम में घुस गई है और इसको कंबल उड़ा रही है, कह रही है अच्छे से सोना। लॉलिता का कहना है कि वो है उसकी नंबर 1 छोटी बहन। What the hell? वहाँ पे एक ड्रॉअर के अंदर उसको एक डायरी सी भी मिली है, एक डॉक्टर की डायरी। 5 जून, पेशेंट का नाम है रेमीना कांडे। घर में बहुत खतरनाक मसाकर हुआ था, उसकी इकलौती सर्वाइवर है ये लड़की। और ये लड़की दिखने में बिल्कुल उस लॉलिता की तरह ही है, तो ये वही है आई थिंक। भाई कितनी पागल है। मैंने बिट्सू कंप्लीट कर ली है एंड ये वाकई में क्रीपी थी। इसको मैं दूंगा 8/10। अब चलते हैं अगले लेवल पे, एंड हमारा पहला टाइटल है। ऑलराइट, तो चेकआउट करते हैं। अच्छा, बोट पे एक लड़की भी है जिसका नाम है काओरी, एंड इस लड़के का नाम है ताडाशी। ओके, तो ये लोग ओकिनावा में ट्रिप पे आए हैं। ये क्या है? ये एक मछली है जिसके मैकेनिकल पैर हैं। बीच के किनारे पे एक शार्क आ गई है। अबे इस शार्क के भी पैर हैं। मरे मरे, सब मरे। पूरे शहर में ये फिशेज और शार्क्स भर गई हैं, लोगों को मार रही हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन पे कोई कितनी गोली चला ले, कुछ भी करे। इसके अंकल एक साइंटिस्ट हैं। हो गया, तो अपने साइंटिस्ट अंकल ने उस वाली फ़िश को डाइसेक्ट कर लिया है। ये एक वो पार्ट है जो फ़िश की बॉडी के साथ अटैच्ड था। उस पैरासाइट ने उसका हाथ पकड़ लिया है। कावरी पे एक क्रीचर ने अटैक कर दिया है, लेकिन वो कोई फिश या कोई शार्क नहीं है, यह साइंटिस्ट अंकल का हाथ है। कावरी भी इन्फेक्ट हो गई। ये अंकल का क्या हाल हुआ है? ये अंकल का क्या हाल हो गया? तो मैंने गियो कंप्लीट कर लिया पूरी। चुंजी ईतो ने कमाल कर दिया, दिमाग खराब। 8/10। ठीक है, ये देखते हैं। तो ये जब भी अपनी राइट आई बंद करता है और सिर्फ लेफ़्ट आई से देखता है तो इसको हेलुसिनेशंस होते हैं इसको। पर भाई ये बंदा बहुत सस लग रहा है। इस बंदे ने कुछ तो किया है एंड इसे कुछ ना कुछ तो पता है। और इस बंदे का नाम है मानाबू ईतो, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। भाई ये क्या पूछ रहा है? ओके, तो किसी एक्सपेरिमेंट की बात चल रही थी जिसके लिए भी अग्री कर गया है। बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट को 10 दिन लगेंगे एंड इसमें सर्जरी भी होगी, जिसके लिए इसको 7 लाख येन मिलेंगे। बेसिकली उसके स्कल में एक छेद करेंगे। इसको जो अपनी लेफ़्ट आँख से वो इल्यूशंस और हेलुसिनेशन दिखने लगे हैं, लोग वियर्ड दिखने लगे हैं, वो भी सर्जरी के बाद हुआ है। तो बेसिकली इसको जो लोग दिख रहे हैं वो लोगों की इनर ट्रॉमास या तो उनकी इनसिक्योरिटीज़ या तो बहुत लंबे समय से जो उनकी मेमोरीज रही हैं, जो सबकॉन्शियसली उनकी बॉडी में फिट हो चुकी हैं, वो दिखती हैं। तो होमंक्यूलस कंप्लीट करिए कि अभी तक हमने जो भी टाइटल्स पढ़े ये उनसे काफ़ी अलग थी। ना ही इसमें कुछ हॉरर था, ना ही इसमें कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग आर्ट या इमेजेस थे, लेकिन इससे ज़्यादा क्रीपी या डिस्टर्बिंग जो बनाती है वो इसका प्लॉट है, विच इज़ अराउंड ह्यूमंस एक्चुअली में कैसे हैं।
उनकी रियलिटी क्या है, कैसे इस दुनिया को दिखाने के लिए वो बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और। दिस इज़ वॉट मेक्स होमंक्यूलस क्रीपी। 8.5 आउट ऑफ 10। ओके, तो अब हम लेवल 4 पे आ गए। अब मैं एक ऐसी पॉपुलर मांगा कवर करने वाला हूँ जिसके मांगा का ऑथर खुद बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे एंड उसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारी भी हो गई और उन्होंने खुद ने ये मांगा बंद कर दी। ऑफ कोर्स द इनफेमस पैनल। पूरी वाइब क्रीपी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मांगा में जंप स्केयर से डर जाऊंगा। ओके, तो PTSD रेडियो भी मैंने कंप्लीट की। ये वाकई में काफ़ी क्रीपी है। इसकी स्टोरी एंड आर्ट दोनों ही बहुत खतरनाक है। 9 आउट ऑफ 10। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ही बहुत खतरनाक पैनल से हुई है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसने अभी अभी डिस्कवर किया कि एक वर्म होल में से एक नया प्लैनेट निकल के इनकी यूनिवर्स की साइड आया है, जो इसने डिस्कवर कर लिया है। एंड इस साइंटिस्ट ने उस प्लैनेट का नाम दिया है रेमिना, जो इसकी डॉटर का भी नाम है। एंड ये सब एक्चुअली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने हो रहा है। लोग अब रेमिना के फ़ैन हो रहे हैं। सो रेमिना इतनी पॉपुलर हो गई है तो वो सोच रही कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है। ये साइंटिस्ट नज़र रख रहे थे एंड रेमिना जो प्लैनेट है वो अचानक से रुक गया और सीधा उसने अपनी ट्रैजेक्टरी बदल ली अर्थ के सोलर सिस्टम की तरफ। ओके, रेमिना सैटर्न से कोलाइड किया एंड पूरा सैटर्न तबाह हो गया। पूरी जापान की जनता पागल हो गई है और उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, ये साइंटिस्ट और रेमिना दोनों को मार दिया जाए। शिट, रेमिना आ चुका है अर्थ पे। अपने एस्ट्रोनॉट्स गए हैं स्पेस क्राफ्ट लेके टू चेक कि क्या है इस प्लैनेट का सीन। एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा है ये एक वॉल्केनो है, पर एक्चुअली में उसकी आँख है जो भी मूव करी है। लाइव टीवी पे कह रहे हैं कि ना ही कोई आर्मी ना ही यूनाइटेड नेशंस कोई भी नहीं बचा सकता अब इस कोलिजन से। सिर्फ एक चीज़ है जो इस कोलिजन को रोक सकती है, वो है अपने साइंटिस्ट और रेमिना दोनों की मौत। रेमिना के फादर उस साइंटिस्ट को ऑलरेडी पकड़ के वहाँ टांग रखा है क्रॉस पे। सब पागलों की तरह इसके पीछे पड़े हैं इसको मारने के लिए। प्रोफेसर की बॉडी को जला दिया। हेल्थ सारे मैंने कंप्लीट कर ली एंड इसका कॉन्सेप्ट ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी था। 9.5 आउट ऑफ 10। शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ दो लड़के चिकन नगेट्स खा रहे हैं। एक बंदा कह रहा है ये वेस्ट मीट होता है जिसे वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट से धोते हैं, फिर केमिकल से साफ करके फिर परोसते हैं यहाँ पे। अभी तो अपने 2 से 5 सेकंड पहले नॉर्मली बात कर रहा था, ये क्या हो गया सबको? ये कहाँ आ रखे हैं? ये क्या है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको पाइप दे दी हैं और वो बस कंटिन्यूअसली बुरी तरह धड़ाधड़ उससे जो भी फ्लूइड है वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। शिट, कौन आया है ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं वो फ्लूइड पीने की, नहीं तो ये मारे जाएंगे। बीच से फाड़ दिया उस मोटे को। ये लोग पागल है, यहाँ जो भी चल रहा है ये पागलपन है। इस लेडी का बच्चा नहीं रहा और वो इस लेवल तक सड़ गया कि मक्खियाँ। ये यहाँ पे हो क्या रहा है भाई? ये किस जगह पे आ रखे हैं? उस बंदे के खाल उखाड़ दी लाइव। टेन आउट ऑफ 10। द फाइनल मांगा। ये तो सीधा ऑफ लिमिट्स है। ये बच्चा, इसका दिमाग खराब है। एक्सट्रीम क्राइम, एक्सट्रीम क्राइम, एक्सट्रीम। अबे ये लड़की क्या है ये? बस बस, आगे नहीं, इसके आगे नहीं। ऐसे इंसान भी इस धरती पे हैं जो इतना सब सोच भी लेते हैं एंड इस लेवल तक सोच लेते हैं। बहुत हो गया।